प्रीवियस क्लास में अपन थ्योरेटिकल एंड पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझे थे एंड उसके कुछ डाउनलोडिंग प्रोसेस भी मैंने बताया था कि फ़ोन के लिए एंड लैपटॉप के लिए कौन सा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसमें अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो आज से अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। सो प्रीवियस क्लास में मैंने जुपिटर के सेटिंग से रिलेटेड बताया था। सो कोई भी डाउट हो तो प्रीवियस क्लास का वीडियो देख ले, इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। सबसे पहले इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं फाइल का, और फाइल का नेम वही रखेंगे जो जिससे रिलेटेड अपन वर्क करेंगे। जैसे मैं अभी वेरिएबल का कोड करूंगा तो इसमें वेरिएबल या जो भी वर्क से रिलेटेड अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड फाइल का नेम यहाँ से अपन रख देंगे। सो पाइथन में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो इसमें वेरिएबल का नेम होता है, जो इसमें वेरिएबल होता है उसमें अपन जिस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं वैसा डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा स्टोर करता हूँ, 10 कर दिया। उसके बाद इसको डिस्प्ले पे शो करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन उसको यूज करते हैं। उसके बाद अपन को डिस्प्ले पे किसको शो करना है, सो 10 को। सो 10 किस में स्टोर है, ए टाइप के वेरिएबल में। सो ये को अपन यहाँ प्रिंट करेंगे। उसके बाद जुपिटर में रन करने के लिए शिफ्ट के साथ इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कोड रन होगा। सो ये यहाँ पे इसके आउटपुट में 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद में दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया, उसके बाद बी, बी में 10 स्टोर कर लिया। उसके बाद सी, और सी में क्या स्टोर होगा, ये दोनों का जो सम होगा। सो ये एंड सम के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद बी को ऐड करेंगे, और ए एंड बी की जो वैल्यू है 10 एंड 15, ये दोनों का सम होके सी वेरिएबल में स्टोर होगा। सो अपन जो फाइनल आउटपुट पे डिस्प्ले करेंगे वो सी को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर। सो ये जो आउटपुट आया टोटल वो 25 आया। सो यहाँ पे जो ऐड अपन वैल्यू कर रहे थे वो तो एक फिक्स वैल्यू के लिए कर रहे थे कि यहाँ पे 15 एंड सेकेंड में 10 असाइन होगा तो ये दोनों का जो सम होगा 25 होगा। बट अपन को ये करना है कि रन टाइम में इनपुट लेना है। जो भी न्यूमेरिक इनपुट हो वो अपन लेंगे और उसके बेस पे ऐड करके आउटपुट शो होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, यूजर से इनपुट लेते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले इनपुट, उसके बाद कुछ मैसेज प्रिंट करेंगे जैसे कि इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, सो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे। उसके बाद जो ये इनपुट फंक्शन है, ये जो इनपुट लेता है रन टाइम पे, ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू में इनपुट लेता है। तो स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसमें क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होता है। तो इस स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में वैल्यू लेने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कास्ट कर देते हैं। ये जो टाइप कास्ट है मैं जो इसके बाद क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो। ये यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए इसके आगे INT कीवर्ड टाइप कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वैल्यू के लिए सेम लाइन ऑफ कोड को टाइप करेंगे। एंड थर्ड में क्या करेंगे कि ये जो दोनों वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू अपन रन टाइम पे लेंगे उसका ऐड करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर पे क्लिक करके रन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या साइन करेंगे, मान लो कि मैं 23 टाइप करता हूँ, इंटर। एंड सेकेंड नंबर पे 23 टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों का एडिशन करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सो ये जो दोनों वैल्यू का एडिशन है 46 है, सो यहाँ पे 46 शो होगा। उसके बाद क्या है कि ये जो 46 शो हुआ है ये विदाउट मैसेज शो हुआ है। अगर मेरे को ये मैसेज प्रिंट करना है कि टोटल इक्वल टू 46, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सेम लाइन ऑफ कोड होता है। उसके बाद
यहाँ पे मैसेज के लिए सी के पहले और ये पैरेंथेसिस ओपन के बाद डबल कोटेशन देते हैं, एंड उसके बीच में जो भी मैसेज टाइप करना हो, जैसे मेरे को लिखना हो कि टोटल इक्वल टू, उसके बाद ये कोटेशन के बाद कॉमा देंगे, और जैसे ही शिफ्ट के साथ इंटर पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे सेम फर्स्ट वैल्यू के लिए अब मैं 45 दे देता हूँ, सेकंड दे देता हूँ 35, और जैसे ही इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज के साथ आउटपुट शो होगा कि टोटल इक्वल टू 80। सो ये था मैसेज के साथ आउटपुट शो करना। इसके बाद मैं वेरिएबल के कंसेप्ट को और इजी वे में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के बेस पे क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि मेरे को एक ऐसा वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करना हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूजर से इनपुट लेंगे, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंड ये जो नंबर होगा इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपन वर्क करेंगे उससे रिलेटेड वेरिएबल का नेम असाइन करेंगे, ताकि इजीली अपन अंडरस्टैंड कर ले कि ये वेरिएबल इस वर्क से रिलेटेड असाइन किया गया है। तो यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्क्वायर इक्वल टू किसका कर रहे हैं, ये जो ए वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, मीन्स कि ए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रिक एंड ए। उसके बाद प्रिंट करेंगे किसको, स्क्वायर को। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस इंटर के साथ। जैसे ही मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इंटर दी फर्स्ट नंबर के लिए साइन है, तो मेरे को 5 का स्क्वायर शो करना है, तो यहाँ पे 5 इनपुट लिया एंड इंटर, तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है। सेम मैं और भी दूसरे नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके शो करता हूँ। अब मेरे को 8 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सो 8 एंड इंटर, सो 8 का जो स्क्वायर है 64। सो ऐसे अपन स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की तो वैल्यू 3.14 एंड आर स्क्वायर मीन्स की आर इंटू आर। सो जो ये आर होता है ये रेडियस होता है, तो रेडियस के लिए अपन को सबसे पहले इनपुट लेना होगा। रेडियस को मैं शॉर्ट में आर से डिफाइन किया हुआ बस वैल्यू, और जो अपन वर्क करेंगे उससे रिलेटेड ही यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या इनपुट लेना होगा, रेडियस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटर रेडियस वैल्यू लिया, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है उसको अपन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इस कोड को, यहाँ पे इंटर रेडियस वैल्यू, सो मैं 4 क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आउटपुट में कितना आया, 50.24। सो 4 रेडियस के लिए जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो 50.24 होगा। उसके बाद अपन इसमें टाइप कास्टिंग करते हैं। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग एक वेरिएबल के डेटा टाइप को किसी दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप में स्टोर करता है। मीन्स कि मान लो अपने पास एक वेरिएबल है जिसमें 9 स्टोर है, सो ये 9 किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का। मेरे को इस 9 को, जो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, इसको अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ। सो यही होता है टाइप कास्टिंग। मीन्स कि एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग होता है। अब मैं जब इसको आउटपुट पे डिस्प्ले करूंगा तो ये फ्लोट में आएगा वैल्यू, क्योंकि ये तो था पहले इंटीजर में, बट इसको टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में। सो मैं एक बार डिस्प्ले करता हूँ।
सो यहाँ पे जैसे ही मैंने आउटपुट पे डिस्प्ले किया तो ये फ्लोट में 9.0 शो हुआ। पॉइंट में जो वैल्यू शो होता है वो फ्लोट वैल्यू होता है। अब मैं इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में शो करता हूँ। सो उसके लिए क्या करेंगे, ए, उसके बाद ये फ्लोट वैल्यू है तो इसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर देता हूँ। इंट में टाइप कास्ट कर दिया तो अब ये 0.09 के साथ नहीं आएगा आउटपुट में। जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू हट के ये इंटीजर वैल्यू शो हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपन फ्लोट वैल्यू को टाइप कास्ट करके इंटीजर में चेंज कर दिया है। सो ये होता है टाइप कास्टिंग। अपन इसमें स्ट्रिंग भी कर सकते हैं इस वैल्यू को, जैसे कि मेरे पास ये 8 है, मैं इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं अपन, str, उसके बाद क्या है कि ये जो 8 इंटीजर वैल्यू था स्ट्रिंग में चेंज हो गया। और यहाँ पे जो 8 है ये स्ट्रिंग में शो हो रहा है, बट ये देखने में न्यूमेरिक की जैसा ही शो होगा। बट स्ट्रिंग वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एडिशन जो परफॉर्म होता है वो न्यूमेरिक डेटा के साथ ही होता है। मैं एक बार परफॉर्म करके शो कर देता हूँ। जैसे कि ये में तो 8 स्ट्रिंग असाइन है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसमें 10 असाइन कर देता हूँ। उसके बाद ए और बी को ऐड करता हूँ। जैसे मैंने कोड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू एसटीआर। मीन्स कि आप स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपका दोनों वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एडिशन को परफॉर्म नहीं हुआ। और जैसे ही मैं ये जो एसटीआर है इसको इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। एक बार करके शो कर देता हूँ। अब ये जो 8 यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये इंटीजर वैल्यू में प्रिंट हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ एसटीआर था तो इसको टाइप कास्ट करके इंटीजर में चेंज कर दिया। उसके बाद सेकेंड इस कोड को रन किया तो ये एडिशन के साथ सक्सेसफुली आउटपुट शो किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में चेंज हो गया था और दो इंटीजर के साथ अपन एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट होता है। कमेंट अब क्या होता है कि जैसे अपन जो भी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे टाइप करें वो अगर कमेंट करेंगे तो कम जो इंटरप्रेटर होगा पाइथन का वो क्या करेगा, इस लाइन ऑफ कोड को इग्नोर करेगा। इसका मेन मीनिंग क्या होता है कि जैसे अपन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट को बहुत सारे डेवलपर एंड प्रोग्रामर हैंडल करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को एक से ज़्यादा अगर डेवलपर हैंडल करे तो उसको कैसे समझ आएगा, क्योंकि उसका कोड तो कोई दूसरे डेवलपर ने टाइप किया है। तो इसीलिए अपन कमेंट करते हैं, या उसी कोड को अपन 1 ईयर बाद देखते हैं तो कैसे अपन समझेंगे कि ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड में ये वर्क हो रहा है। तो उसे इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अपन कमेंट टाइप करते हैं, उसे कंपाइलर इग्नोर करता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी वाला तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, बट जैसे ही मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो इस लाइन ऑफ कोड को कम इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा और इसको आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे आउटपुट में शो नहीं हुआ। और यहाँ पे सेल के जो लेफ्ट साइड में ये नंबर शो हो रहा है जैसे 17, 15, 14, सो ये क्या है, एग्जीक्यूशन नंबर है। जितने टाइम्स अपन ये सेल में जो वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ एक नंबर के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है कि ये 17 टाइम्स ये जो सेल है एग्जीक्यूट हो चुका है। ये जो कमेंट होता है पाइथन में ये सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए होता है, बट एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड के लिए अपन जो कमेंट करते हैं उसके लिए अपन 3 टाइम्स ये कोटेशन का यूज करते हैं। 3, उसके बाद क्या है ये लाइन ऑफ कोड जो है ये कमेंट हो जाएगा। सो मैं एक बार मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट करके शो कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो ये मल्टीपल लाइन में डेटा शो हो रहा है, बट मैं जैसे ही मल्टीपल लाइन यहाँ पे कमेंट करूंगा तो ये ऑल लाइन ऑफ कोड को कंपाइलर इग्नोर करेगा और आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। तो मल्टीपल लाइन के लिए ये अपन
3 टाइम्स कोटेशन यूज करते हैं। उसके बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो प्रिंट ये जो पहले से ही जुपिटर का बाय डिफॉल्ट कुछ भी शो होता है वो शो हो रहा है, बट यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो ये था मल्टीपल लाइन एंड ये सिंगल लाइन कमेंट। हाँ, ऐसे ही 100% थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।